तेरे गुण तेरी पहचान, तुम हो मम्मा उच्च महान। ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जून मास मम्मा मास चल रहा है और इस वरदानी मास में हम तपस्या करके, साधना करके मम्मा की विशेषताओं और गुणों को सहज ही अपने अंदर धारण कर सकते हैं। वो जगदम्बा कही जाने वाली, जगत जननी कही जाने वाली, जिसको ब्रह्मा बाबा स्वयं मम्मा कहकर पुकारते थे, ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा जो सर्व के प्रति समान प्रेम भाव रखती थी। तो ऐसा ही प्रेम भाव का अनुभव आज हम सुनेंगे। एक बार भ्राता जगदीश भाई जी बता रहे थे कि दिल्ली में एक महिला थी जो ज्ञान सुनने आया करती थी। तो उनके पति बहुत विरोधी थे और उनको बहुत मारपीट करते थे और बाहर जाकर ये उनके बारे में ऐसी वैसी बातें करते थे। कहते थे कि ये अब जब से ज्ञान में जा रही है, जब से सत्संग में जा रही है, ना बच्चों की ठीक से देखभाल करती, ना घर परिवार संभालती। पर असली बात थी पवित्रता की। पवित्रता के लिए वो उनको बहुत तंग करता था। एक दिन ऐसे ही उसको बहुत मारा पीटा उस महिला को और घर से निकाल दिया। तो उस महिला को ले जाकर एक महिला आश्रम में रखा गया कुछ दिन के लिए। उस समय मम्मा दिल्ली में राजौरी गार्डन में आई हुई थी। तो उस महिला आश्रम की अध्यक्ष को मिलाने के लिए भ्राता जगदीश भाई जी अपने साथ लेकर आ रहे थे। तो उनके आश्रम पहुंचने से पहले ही उस महिला का पति वहां पे पहुंच गया। जब उसको पता चला कि मम्मा यहाँ आई हुई है तो वो आश्रम में आया और पूरी दरी अस्त व्यस्त कर दी, कुर्सियाँ इधर उधर फेंक दी, बल्ब तोड़ दिए। तो ये सब देख के जो बहनें थी वो बहुत घबरा गई और वो बस एक ही रट कह रहा था, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा से मिलना है। पर वो दीदियाँ जो थी डर के मारे उनको मम्मा से मिलने नहीं दे रही थी। फिर वो खुद ही आया और ऊपर चला गया जहाँ मम्मा थी। तो मम्मा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बैठी हुई थी और वो वहाँ पे बहुत दौड़ता हुआ तेज़ी से मम्मा के पास गया। कमरे में एक चारपाई थी, एक चेयर थी और मम्मा चेयर पे बैठी हुई थी। जैसे ही वो भाई अंदर आया, मम्मा चेयर से उठी और उस चारपाई पे जाकर बैठ गई और उस भाई को कहा, आओ बच्चे आओ, चेयर पे बैठो। तो वो भाई सोचा कि मैं इतने गुस्से में अंदर आया लेकिन मम्मा ने इतने प्यार से उनको अंदर बुलाया और चेयर दी बैठने के लिए। वो अंदर जाते ही मम्मा की वाइब्रेशन से, मम्मा के अपनत्व से, उस प्रेम भाव से इतना प्रभावित हुआ कि उसका सारा गुस्सा जो था वो सब शांत हो गया और वो बस मम्मा को निहारता रहा। और जब मम्मा ने फिर से उससे कहा, बच्चे चेयर पे बैठो, तो वो बस माँ माँ की रट लगाता रहा, नहीं माँ नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वो नीचे ही बैठ गया। फिर भी मम्मा के कहने पर वो फिर एक बार चेयर पे बैठा और बस मम्मा को निहारता रहा। मम्मा की दृष्टि में उन्होंने दृष्टि डालकर देखी और मम्मा ने भी उन्हें दृष्टि दी और उस दृष्टि से उसने बहुत गहरे अनुभव किए। वो अनुभव इतने अमूल्य थे कि उसका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। वो किस भाव से आया था, उसके पूरे भाव बदल गए। जब मम्मा ने उससे पूछा कि बच्चे तुम किस लिए आए हो, तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था। बस ऐसे ही वो उस अनुभूति को बहुत गहराई से अनुभव करता रहा और फिर मम्मा से कहा कि मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगा। ऐसे कह के उस कमरे से बाहर आ गया और बाहर आकर कहने लगा कि मम्मा तो बहुत अच्छी है। तो ऐसा था हमारी मातेश्वरी मम्मा का प्रेम, ऐसी रूहानी दृष्टि जो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर दे। तो हम सभी ऐसी मम्मा से उनके अव्यक्त मास पर वरदान लें और उनकी विशेषताओं को स्वयं में धारण कर बाप समान, मम्मा समान बने। अच्छा, ओम शांति।